प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग नागार्जुन जी द्वारा रचित कविता अकाल और उसके बाद की व्याख्या को देखेंगे। यह कविता आप लोगों को BBM के UG 3rd सेमेस्टर हिंदी ऑनर्स न्यू सेशन के अंतर्गत पढ़ना है। तो चलिए इस कविता की व्याख्या को हम लोग देखते हैं। कवि लिखते हैं, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूल्हों की भी हालत रही शिकस्त। अर्थात इन पंक्तियों में उन्होंने अकाल के समय की जो स्थिति थी उसका वर्णन किया है। वे कहते हैं कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, अर्थात अकाल होने के कारण देश में अन्न का अभाव था, यानी कि लोगों के पास खाने को अन्न नहीं थे। इसीलिए उन्होंने चूल्हा नहीं जलाया था, क्योंकि अन्न था ही नहीं तो ये चूल्हे में किसको पकाते। इसीलिए कवि कहते हैं कि चूल्हा जो था वो कई दिनों तक रोया था, यानी कि वो जला ही नहीं था, उस पर खाना पका ही नहीं था। आगे उन्होंने कहा कि चक्की रही उदास, अर्थात अनाज था ही नहीं, यानी कि गेहूं थी ही नहीं, तो चक्की में किसको पीसा जाता है, इसीलिए जो चक्की थी वह उदास रही थी। आगे उन्होंने लिखा है कि कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, अर्थात कई दिनों तक जो कानी कुतिया है वह उस चक्की के पास सोई रही, अर्थात कोई इंसान उस चक्की के पास गया ही नहीं और उस चक्की में अनाज पीसा ही नहीं, इसीलिए जो कानी कुतिया है वह उसी के पास सोई रही। आगे वे कहते हैं कि कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, अर्थात घरों की जो दीवारें हैं उन पर छिपकलियों की गश्त लगी रही। आगे वे लिखते हैं कि कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, अर्थात अकाल के समय जो चूहे थे उन लोगों की भी हालत बहुत ही खराब थी, क्योंकि घर में अनाज था ही नहीं जिसे वे खा पाते। यानी कि अकाल का जो प्रभाव था वह केवल मानवों पर ही नहीं पड़ा, बल्कि वह पशुओं पर भी पड़ा था। अर्थात इन पंक्तियों में अकाल के समय का बड़ा ही मार्मिक वर्णन नागार्जुन जी ने किया है। आगे भी लिखते हैं कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कोए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। अर्थात इन पंक्तियों में उन्होंने अकाल के बाद की स्थिति को दर्शाया है। अर्थात पहले की पंक्तियों में अकाल के समय की स्थिति को दर्शाया गया था, अर्थात जब अकाल पड़ा था उस समय क्या स्थिति थी इसके विषय में कवि ने बताया था, और इन पंक्तियों में उन्होंने अकाल के बाद का वर्णन किया है। वे लिखते हैं कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, अर्थात अकाल के कई दिनों के बाद लोगों के घरों के अंदर दाने आए, यानी कि अनाज आया, अर्थात अकाल की समाप्ति के बाद ही लोगों के घरों में दाने आ पाए, अनाज आ पाया। आगे भी लिखते हैं कि धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, अर्थात अकाल के कारण लोग अपने घरों में चूल्हा जलाते ही नहीं थे, जिस कारण से लोगों के घरों से धुआं निकलता ही नहीं था। इसीलिए कवि कहते हैं कि अनाज आने के बाद, यानी कि अकाल की समाप्ति के बाद लोगों के घरों के आंगन में मैंने धुआं उठता देखा, अर्थात लोग अब खाना पकाने के लिए आग जलाने लगे हैं, क्योंकि उनके घरों में अनाज आ चुका है। आगे वे लिखते हैं कि चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, अर्थात अकाल की समाप्ति के बाद लोगों को अनाज मिला, यानी कि लोग अब खाना खा पाएंगे। इसीलिए सभी घरों के जो लोग हैं उनकी आंखें आज चमक उठी है, अर्थात वे बहुत ज़्यादा ही खुश हैं, क्योंकि इतने दिनों तक अकाल को झेलने के पश्चात जो लोग जीवित बच गए और उन्हें अब अनाज की प्राप्ति हो चुकी है, अब वे भरपेट खाना खा सकते हैं, इसीलिए वे सभी लोग खुश हैं। आगे कवि लिखते हैं कि कोए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद, अर्थात जो कौवा है उसने भी अपनी पंखों को खुजलाया है बहुत ही दिनों के बाद, अर्थात अकाल की समाप्ति के बाद कौवों ने भी अपनी पांखें जो है वो खुजला दी हैं। यानी कि इस अकाल की समाप्ति के बाद न केवल मनुष्य खुश हैं, उसी के साथ साथ जो कौवा है वह भी खुश है, और वह अपनी खुशी अपने पंखों को खुजलाकर दर्शा रहा है। अर्थात अकाल के समय लोगों ने बहुत ही दुख झेला, परंतु अकाल की समाप्ति के बाद लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। यहीं पर यह कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।